बिहार में इन दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा की चर्चा है। 23 दिसंबर से पश्चिमी चंपारण से नीतीश कुमार इस यात्रा की शुरुआत करने वाले हैं। सियासी गलियारों में इसे अलग अलग नजरिए से देखा जा रहा है। नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा इसलिए भी अब इतनी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि इससे पहले नीतीश कुमार ने महिला संवाद यात्रा की घोषणा की, लेकिन अचानक ही उसे ठंडे बस्ते में डालकर प्रगति यात्रा का स्वरूप सामने लाया गया। इसके बाद इस चर्चा को और बल मिल गया कि क्या बिहार की राजनीति में अभी सब ठीक चल रहा है। सवाल ये भी है कि अगले साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और इससे पहले नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा के क्या मायने हैं। आखिर क्यों महिला संवाद यात्रा को छोड़कर सीएम प्रगति यात्रा पर निकलने वाले हैं। आपको बताएं कि नीतीश कुमार लोकसभा और विधानसभा चुनाव के पहले लगातार यात्राएं करते रहे। 2005 में जब नीतीश कुमार ने राजद के किले को ध्वस्त कर पहली बार मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण किया था, तब उन्होंने सबसे पहली यात्रा की थी। सीएम ने तब सबसे पहली बार न्याय यात्रा किया था। इसके बाद से लगातार वो यात्राएं करते रहे। लगभग सभी विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव से पहले सीएम यात्रा करते रहे। इन यात्राओं के दौरान वो संवाद भी करते रहे और बिहार की राजनीति में इन यात्राओं का एक बेहद महत्वपूर्ण स्थान है। सबसे पहले आपको बता दें कि न्याय यात्रा साल 2005 में पहली बार नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। उन्होंने राजद की 15 साल की सरकार को हराकर उन्होंने बिहार में अपनी यात्रा की थी। इस यात्रा को न्याय यात्रा का नाम दिया गया था। 12 जुलाई 2005 से इस यात्रा की शुरुआत की गई थी। इसके बाद शुरू हुई विकास यात्रा। 2009 में लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने बिहार भर में विकास यात्रा की थी। 9 जनवरी 2009 से इस यात्रा की शुरुआत हुई। तीसरे नंबर पर धन्यवाद यात्रा। 2009 लोकसभा चुनाव के बाद जून महीने में नीतीश कुमार ने धन्यवाद यात्रा निकाली थी। लोकसभा चुनाव में अपार जन समर्थन मिलने के बाद उन्होंने ये यात्रा निकाली थी। 17 जून 2009 से ये यात्रा शुरू की गई थी। इसके बाद प्रवास यात्रा। 2010 विधानसभा चुनाव से पहले सरकार के कामकाज को लोगों तक पहुंचाने के लिए दिसंबर 2009 से नीतीश कुमार ने प्रवास यात्रा की। 25 दिसंबर 2009 से प्रवास यात्रा की शुरुआत हुई थी। इसके बाद विश्वास यात्रा। अप्रैल 2010 में उन्होंने विश्वास यात्रा की। इस दौरान उन्होंने अपनी पूरी ताकत से इस यात्रा में हिस्सा लिया था। 28 अप्रैल 2010 से नीतीश कुमार ने इस यात्रा की शुरुआत की थी। सेवा यात्रा। साल 2011 में नीतीश कुमार ने सेवा यात्रा की। 9 नवंबर 2011 से नीतीश कुमार ने अपनी इस यात्रा की शुरुआत की थी। इसके बाद शुरू हुआ अधिकार यात्रा। नीतीश कुमार ने 2012 में अधिकार यात्रा शुरू की थी। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर उन्होंने बिहार भर में सभाएं की थी। 19 सितंबर 2012 से इस यात्रा की शुरुआत हुई थी। बात कर ले अगली यात्रा की तो संकल्प यात्रा। साल 2014 से नीतीश कुमार संकल्प यात्रा पर निकले थे। 2014 में लोकसभा चुनाव होने थे और ठीक उससे पहले नीतीश कुमार ने ये यात्रा की शुरुआत की थी। इस यात्रा की शुरुआत 5 मार्च से किया गया था। इसके बाद उन्होंने किया संपर्क यात्रा। साल 2015 में बिहार विधानसभा का चुनाव होना था और उसके ठीक पहले साल 2014 के आखिर में नीतीश कुमार ने संपर्क यात्रा की थी। उन्होंने 13 नवंबर 2014 को संपर्क यात्रा निकाली थी। इसके बाद आया निश्चय यात्रा। साल 2015 में पहली बार बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी थी और नीतीश कुमार ने 7 निश्चय योजना की शुरुआत की थी। इसके बाद साल 2016 में उन्होंने निश्चय यात्रा निकाली थी। इसका उद्देश्य 7 निश्चय के तहत हो रहे कार्यों की समीक्षा करना था। वही 9 नवंबर 2016 से इस यात्रा का आगाज हुआ था। इसके बाद उन्होंने किया समीक्षा यात्रा। नीतीश कुमार ने साल 2017 में बिहार भर में विकास कार्यों की समीक्षा की थी। इस यात्रा का आरंभ 12 दिसंबर 2017 से किया गया था। इसके बाद आया जल जीवन हरियाली यात्रा। जी हाँ, साल 2019 में नीतीश कुमार ने जल जीवन हरियाली यात्रा की थी। इसके तहत सभी जिलों में जल जीवन हरियाली के तहत हो रहे कार्यों का जायजा लिया था। इस यात्रा को 3 दिसंबर 2019 से शुरू किया गया था। इसके बाद नीतीश कुमार ने किया समाज सुधार यात्रा। शराबबंदी अभियान को सफल बनाने तथा खासकर महिलाओं को इस अभियान से जोड़ने के लिए साल 2021 में नीतीश कुमार ने समाज सुधार यात्रा की थी। इस यात्रा की शुरुआत 22 दिसंबर 2021 को किया गया था। इसके बाद आया समाधान यात्रा। साल 2023 में नीतीश कुमार ने समाधान यात्रा की। इस यात्रा के तहत उन्होंने बिहार के कई गांवों का दौरा किया और अमृत सरोवर तथा अन्य चीजों के निर्माण का जायजा लिया था। 5 जनवरी 2023 से
इस यात्रा की शुरुआत हुई थी। वहीं 2004 लोकसभा चुनाव में जदयू बिहार में 24 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन केवल 6 सीटों पर ही जदयू जीत सकी। इसके बाद 2005 में बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी। नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने के बाद बिहार में सबसे पहला चुनाव 2009 लोकसभा का चुनाव हुआ था। लोकसभा चुनाव से पहले 9 जनवरी 2009 से नीतीश कुमार ने विकास यात्रा का शुरुआत किया था। इसका फायदा जदयू को अगले साल हुए लोकसभा चुनाव में मिला। जदयू ने 2009 में 20 में से 20 सीटें जीती थी। इसके बाद 2010 विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने विश्वास यात्रा की थी, जिसके बाद जदयू को बिहार में अपार जन समर्थन मिला और जदयू ने 115 सीटों पर जीत दर्ज की। इसे लेकर एक जानकार ने बताया कि बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और इससे पहले नीतीश कुमार ने महिला संवाद यात्रा की घोषणा की। उन्होंने बताया कि बिहार में नीतीश कुमार की सरकार में महिलाओं की काफी अहम भूमिका है, चाहे शराबबंदी हो या जीविका का गठन हो। जदयू ने हमेशा महिलाओं को अपनी सरकार में तरजीह दी। इस कारण महिलाओं का बड़ा समर्थन जदयू को मिलता रहा है। इसे देखते हुए नीतीश कुमार ने महिला संवाद यात्रा की घोषणा की, लेकिन ऐन वक्त पर इस फैसले को बदलकर अब सीएम प्रगति यात्रा पर निकलने वाले हैं। इसके पीछे की वजह गठबंधन के भीतर अंदरूनी असमंजस्य भी हो सकता है, या खरमास के बाद महिला संवाद यात्रा करने से नीतीश कुमार चुनाव से ठीक पहले महिला वोटरों से बात करने के लिए भी ऐसा कर सकते हैं। बहरहाल बिहार में नीतीश कुमार और उनकी यात्रा पिछले 2 दशक से बिहार की राजनीति में एक बड़ा रोल निभाते आ रहे हैं। बहरहाल आपका इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।